दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी इंसान की जो ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग दलित और गरीबों पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वह भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मेरा नाम साहिब शेख है और आपका मेरे चैनल पेन एंड पैन में स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं वीडियो के अंत में ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में पिता रामजी मालव जी सकपाल और मां भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में मऊ छावनी में एक सैनिक थे। इनका परिवार महार जाति से था जिसे लोग बेहद ही निचले तबके का मानते थे। इनका परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार बन गए और वे हमेशा से शिक्षा पर अपने बच्चों को जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वो परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अंबेडकर की माता भीमाबाई बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब अंबेडकर सहित 14 भाई बहनों का देखभाल उनकी चाची कठिन परिस्थिति में रहते हुए किया। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अंबेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाईं। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। पास पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव भी मन ही मन कूढ़ा करते थे। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहाँ स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना मिल पाए, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। उसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन यहाँ अंबेडकर जी को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जो वो जीवन भर नहीं भुला पाए। अंबेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को बाहर बैठाया जाता था और टीचर उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि अंबेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से ही पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और ग्लास से पानी पीने का इजाज़त उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन अंबेडकर जी को दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर स्कूल जाते समय पास के कुएं से पानी लेकर पी लेते थे। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर क्या था, एक दिन भीमराव को उसी कुएं पर पकड़ लिया गया और जूते चप्पलों से जमकर उनकी पिटाई कर दी गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो फिर कभी इस कुएं का पानी नहीं पिएगा। और एक बार वो बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए थे, तो नाई को पता था कि वो महार जाति के हैं, तो नाई ने नफरत भरी आवाज में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, भाग जा तू यहाँ से और फिर कभी मत आना मेरे पास। इन घटनाओं से भीम के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। नन्हे भीम के बाल घर पर ही उनकी बहन ने काटे। भीम
बहुत ही स्वाभिमानी लड़के थे। वे अपनी पैरों पर खड़ा होकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते थे। भीम ने सुना था कि सतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाकर मिल में काम करेंगे। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उनके पास किराया नहीं था। भीम ने एक प्लान बनाया कि वह अपनी चाची के बटुए से पैसे चुरा कर बॉम्बे जाएंगे। भीम ने लगातार 3 रातों तक बटुए को चुराने की कोशिश की, जो उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। कहीं जाकर चौथी रात को बटुए को वे चुरा पाए, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि बटुए में केवल 4 आना ही था, जिससे वे बॉम्बे नहीं जा सकते थे। 4 रातों के इस एक्सपीरियंस ने भीम को अंदर से हिला कर रख दिया था। इसके बाद इन्होंने एक नई योजना बनाई, जिसने इनकी पूरी जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों का त्याग करेंगे। किस्मत ने भी भीम का साथ दिया। उनके सूबेदार पिता नौकरी के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए और यहीं के मराठा स्कूल में उन्होंने भीम का एडमिशन करा दिया। यहाँ पर उन्होंने हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर और बहुत सी किताबों का अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के अलावा वो और भी बहुत से ग्रंथ और बुक्स पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उन्हें बुक्स कलेक्ट करके पढ़ने का शौक लग गया। उनके पिता पर इनका ये शौक काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन वो चाहते थे भीम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर भीम को एल्फिंस्टन हाई स्कूल भेजा, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने बोर्ड पर भीम से मैथ का एक सवाल हल करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड के तरफ बढ़े तो अगड़ी जात के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे, सर भीम तो अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन बच्चों का लंच रखा हुआ था, जो भीम का परछाई पड़ने से अपवित्र हो सकता था। इस डर से वे सभी बच्चों ने अपने डिब्बे वहां से फौरन उठा लिए। इन डिब्बों की खटर पटर की आवाज भीम के कानों के रास्ते से उनके दिल में उतर गई, जिससे उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उस प्रश्न को उन्होंने सेकंड में ही हल कर दिया, जो कि कोई हल कर नहीं पा रहा था, जिसे देखकर टीचर समेत सभी छात्र भौचक्के रह गए थे। उनके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास की और उनके 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 9 वर्ष की रामाबाई के साथ कर दिया गया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर केलुस्कर से हुई, जिन्हें पहली ही मुलाकात में भीम ने बता दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, कृपया मुझसे दूर रहें। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने केलुस्कर को बहुत इम्प्रेस किया और वो भीम को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास लेकर चले गए। जब महाराज बॉम्बे आए हुए थे तो वहाँ एक सभा कर रहे थे, जहाँ उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिनका उत्तर भीम ने बहुत अच्छे से दिया। इसके कुछ वर्ष बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। भीमराव महाराज से मिले और भीम की अंग्रेजी बोलने से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव समेत 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेजा। 4 साल बाद वह भारत वापस आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगे, लेकिन सैन्य अधिकारियों को
महार जाति के एक तुच्छ लड़के को उच्चाधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने वहां से यह नौकरी छोड़ दी और 1919 में वो लंदन चले गए, जहां अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने वहां पर MSc, DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1930 में वह भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी ये मांगे पीछे ले ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलासफर, राइटर और एक महान लीडर हैं। उन्होंने न केवल समाज में दबाए गए दलित और अछूतों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम किया। जब आज़ादी के वक्त भारतीय नेता आज़ादी और नए संविधान स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं, सबके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्द ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अंबेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। इसके बाद 1950 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। अंबेडकर ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद बीमारियों की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ले ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति अनुसार हुआ। दोस्तों, अंबेडकर जी के मौत के कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके नेताओं ने जीते जी खुद को ही भारत रत्न तो घोषित कर दिया, लेकिन भारत माँ के असली रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1988 में BP सिंह की सरकार आने पर ही भारत रत्न मिल गया। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना है, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा सिखाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाज कार्यों के लिए समर्पित है। कुछ मिनट में उनका जीवन बता पाना मुमकिन नहीं है, पर मैंने कोशिश की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।